सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा सबको मिले न्याय, इसके लिए रोड मैप होना चाहिए तैयार। भोपाल में दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर रामेश्वर का पलटवार, श्री राम नवमी पर कमलनाथ ने लिखी थी चिट्ठी, गंवाना पड़ा नेता प्रतिपक्ष का पद। महासमुंद में अपात्र हितग्राहियों ने निकाले 15 लाख रुपए, राशि के दुरुपयोग पर विभाग करेगा कार्रवाई, पिथौरा विकासखंड का मामला। भीषण गर्मी में अलीराजपुर में महज 4 साल की मासूम ने रखा रोजा, माह रमजान में मांगी अमन चैन की दुआएं, लोगों ने बच्ची को दी मुबारकबाद। और कोरिया में 8 बच्चे परीक्षा देने से रहे वंचित, प्रिंसिपल ने स्वीकारी अपनी गलती, पुलिस ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। पढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि हम किस तरह अपने न्याय व्यवस्था को इतना समर्थ बनाएं कि वो 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, उन पर खरा उतर सके। ये प्रश्न आज हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। बता दें कि ये सम्मेलन 6 साल बाद हुआ है, जिसमें न्यायपालिका में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में शामिल हुए। ये सम्मेलन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री बघेल शाम को आरबीसीसी प्रेसिडेंट स्टेट नई दिल्ली में आयोजित रात्रि भोज में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरगुजा दौरा कार्यक्रम को लेकर सरगुजा प्रशासन काफी सजग है। इसके मद्देनजर सरगुजा प्रभारी सचिव मनोज पिंगुआ, सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा और एसपी सरगुजा भावना गुप्ता ने प्रशासनिक अमले के साथ सीतापुर क्षेत्र का दौरा किया। अधिकारियों ने यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान थाना पदाधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो पोस्ट कर लिखा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता राम नाम जपने के बजाय दिग्विजय नाम जपते हैं। फिर ये भी कहते हैं कि दिग्विजय का नाम लेने के बाद नहाना पड़ता है। जो सम्मान मुझे भाजपा नेताओं से मिलता है, मैं उनका आभारी हूं। इस पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है। रामेश्वर शर्मा ने बात कही कि श्री राम नवमी मनाने की चिट्ठी लिखने पर कमलनाथ जी को नेता प्रतिपक्ष का पद गंवाना पड़ गया। वो पार्टी श्री राम में कितना भरोसा करती है, हम जानते हैं। हम राम नाम के सहारे थे, हैं और रहेंगे। इस भीषण गर्मी के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं। वहीं अलीराजपुर के सैयद परिवार की सैयदा हसमीरा बानो ने महज 4 साल की उम्र में रोजा रखकर खुदा की इबादत की। ये बच्ची अलीराजपुर के शहर काजी सैयद अफजल मियां साहब की परपोती है। सैयदा हसमीरा ने पूरा दिन भूखा प्यासा रहकर नमाज भी अदा की। शाम के समय पूरे परिवार के साथ रोजा इफ्तार किया। उसके बाद परिजनों के अलावा अन्य लोगों ने भी सैयदा हसमीरा बानो को दुआएं देते हुए परिवार को मुबारकबाद पेश की है। कोरिया जिले के डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल कछौड़ से मामला सामने आया है, जहां स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से 10वीं कक्षा के 8 बच्चे परीक्षा देने से वंचित रह गए। आपको बता दें कि प्रिंसिपल ने बच्चों को बताया ही नहीं कि सप्लीमेंट्री ऑनलाइन आवेदन कब भरना है। वहीं जब प्रिंसिपल से पूछा गया तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर बताया कि चूक हो गई। साथ ही क्षेत्रीय विधायक ने छात्र छात्राओं से मुलाकात कर उन्हें आश्वासन देते हुए कार्रवाई की बात कही है। अब हम बता रहे हैं आपको इस वक्त कोरिया की खबर, जहां 8 बच्चे परीक्षा से वंचित रह गए।
गलती प्रिंसिपल की थी, जो कि स्वीकार भी कर ली गई। प्रिंसिपल ने माना कि उन्होंने बच्चों को अवगत नहीं करवाया था कि सप्लीमेंट्री ऑनलाइन आवेदन भरना है, किस तारीख में भरना है, ये बच्चों को पता ही नहीं था। हम पिछले साल क्लास 10th में थे, इसमें हम लोग को कंपार्टमेंट किया गया। उसके बाद हम लोग का पेपर हुआ, इसमें हमें 5 मार्क्स के लिए वो हो गई। फिर हम लोग प्रिंसिपल बोले कि तुम लोग स्कूल आओ, पढ़ाई करो और पिछले साल पास हो जाओगे। मैं रेगुलर स्कूल आती थी, मैं पढ़ाई भी करती थी। और जब हम लोग अभी एडमिट कार्ड आया तो प्रिंसिपल सर बोलते तुम लोग का एडमिट कार्ड नहीं आया है, अब तुम लोग का पेपर में नहीं बैठा दिया जाएगा। मैं उनके पास पूछी, सर हम लोग का एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया, हम लोग का कैसे हो गया? बोलते हैं तुम लोग का फॉर्म नहीं भराया है, तुम लोग पेपर में नहीं बैठा जाएगा। बच्चे उन लोगों का जो ये बच्चे थे कंपार्टमेंट में फेल हो गए थे, उनको दोबारा फॉर्म भरना था दिसंबर में, क्योंकि किसी न किसी जगह से हमारी तरफ से भी और बच्चों की तरफ से भी एक चूक हुई थी, जिससे कि वो उस दिन डेट पे लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता हरिओम पांडे, कोरिया से खबर भारत के संवाददाता है। हरिओम, जिस तरह से प्रिंसिपल साहब की गलती ने बच्चों का भविष्य बिगाड़ दिया, कहाँ गुरु का ओहदा बड़ा होता है, वो भविष्य बचाता है, लेकिन उनकी एक गलती, एक उन्होंने अवगत ना करवाने की वजह से ये सारा पूरा मसला खड़ा हो गया। अब क्या होगा उन बच्चों का? जी हरिओम। ये मामला कोरिया जिले के डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल कछौड़ का है। यहाँ पर स्कूल प्रिंसिपल की भारी लापरवाही देखने को मिली है और 8 बच्चे अब सप्लीमेंट्री की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। और इस पर बच्चों ने विधायक जी से भी मुलाकात की थी और उनको अवगत कराया था। विधायक जी ने कार्रवाई के लिए उनको बोला है, लेकिन अब इन पर तो बच्चों का भविष्य तो बिगड़ चुका है। बिल्कुल। कितने विषय की सप्लीमेंट्री की बात कही गई है? ये लगभग 8 से ज्यादा बच्चे हैं और इनको पेपर देना था। अभी 25 तारीख से इनका पेपर था, 27-25 से, और उस पर इनका प्रवेश पत्र नहीं आया। तो बच्चों को पता चला कि हम लोगों का ऑनलाइन फॉर्म ही नहीं भराया है। उसको लेकर जब प्रिंसिपल से इनके परिजन और बच्चे बात करने गए तो प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि आपके बच्चे अब इस सत्र में परीक्षा नहीं दे पाएंगे। जी जी, प्रिंसिपल साहब ने अपनी गलती तो मान ली है, लेकिन इनके भविष्य को सुरक्षित कैसे रखा जाएगा, ये बात कही। क्या इस बात पर क्या जवाब था उनका? ये उनका कहना था कि अभी अगले सत्र में फिर से आपका सप्लीमेंट्री जितने आएंगे इस सत्र में बच्चे, तो उनके साथ आपका पेपर दिलाया जाएगा। लेकिन इनका पूरा साल बर्बाद हो गया। अगले सत्र का कहने का मतलब ये है, हरिओम आप थोड़ा सा तेज आवाज में बात कीजिए। हरिओम, कहने का मतलब ये है कि वो बच्चे अगली क्लास में बैठ पाएंगे क्या नहीं, अगली क्लास में बैठते हुए इस एग्जाम को दे पाएंगे या नहीं? बहुत सारे सवाल है जो प्रिंसिपल से किए जाने हैं। जी, इस पर हमने प्रिंसिपल से पूछा तो उनका यही कहना था कि जुलाई अगस्त के बाद सप्लीमेंट्री का एग्जाम होगा। अगर आप उस पर पास हो जाएंगे तो अगले सत्र पे बैठेंगे और नहीं तो नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन इनका पेपर अभी ही होना था, अप्रैल में ही होना था, लेकिन लापरवाही के कारण, प्रिंसिपल की भारी लापरवाही, जो परिजनों को भी सूचना नहीं दिया गया और बच्चों को भी सूचना नहीं दिया गया कि आपका ऑनलाइन फॉर्म भराना है, इसी के कारण बच्चे परीक्षा से वंचित हो गए हैं। बिल्कुल, यानी अप्रैल में जहां बच्चे एग्जाम देने के बाद अपना परिणाम आ जाता तो वो उस निश्चिंतता के साथ वो आगे बढ़ सकते थे, लेकिन अब ये गाड़ी अटक गई। और जिस तरह से प्रिंसिपल कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त तक एग्जाम दिला देंगे, फिर अगर वो उत्तीर्ण हो जाते हैं तो शायद अगली क्लास में वो बैठ पाएंगे, और अगर नहीं हो पाते हैं तो यानी अब से लेकर जुलाई तक, जब तक बच्चे पेपर नहीं देते थे तब तक मानसिक स्थिति उनकी कैसी होगी, अच्छी तरह परिजन हम सब समझ सकते हैं इस बात को। जी हरिओम, बहुत बहुत शुक्रिया हरिओम तमाम जानकारियों के लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चों ने विधायक तक ये बात पहुंचा दी है। अब विधायक साहब कितना बच्चों के भविष्य को ले, क्योंकि सरकार पूरी कोशिश करती है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह पाए। एक एक क्लास कितनी महत्वपूर्ण होती है बच्चों के लिए, ये सभी जानते हैं। अगर एक चूक से बच्चा 1 साल पीछे चला जाता है तो क्या होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार हालांकि प्रिंसिपल ही है, लेकिन क्या वो इस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे, इस गलती को सुधारेंगे, ये एक बड़ा सवाल है उनके सामने। और अगर सुधारेंगे तो कैसे सुधारेंगे? क्या ये लिखित में देंगे वो विभाग को कि उनकी गलती की वजह से बच्चे बैठ नहीं पाए थे परीक्षा में?
आपको बता दें कि मामला कोरिया से है, हमारे संवाददाता से चर्चा हो रही थी। हम इस पर चर्चा करेंगे। गुलाब कमरू विधायक साहब हैं वहां के, जिन तक ये बात पहुंच चुकी है, स्वयं बच्चों ने बात पहुंचाई है। विधायक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर भारत में। जी धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये कचौड़ देवी स्कूल का मामला है। मेरे पास भी बच्चे लोग आए थे सर। इसमें मैंने तत्काल कलेक्टर को भी आदेश किया और वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारियों को कि इसकी जांच की जाए, इसमें क्या है जी। पर जानकारी में मुझे जानकारी लगा कि पिछले बार इन लोग सप्लीमेंट्री में थे और इसके बाद फेल हो गए थे जी। दोबारा जब फॉर्म फिल होना था हाँ। इन लोग नहीं कर पाए थे, जिसके कारण इस बार परीक्षा में वंचित की बात आई थी। पर मैंने कलेक्टर साहब से भी कहा है कि इसका साल ना खराब हो, उसे दिशा में पहल किया गया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चों का भविष्य खराब ना हो। बिल्कुल, प्रिंसिपल साहब की बात पर मैं भरोसा नहीं कर सकती, हालांकि उनसे बात नहीं हो पाई है, क्योंकि जब वो इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी बात का विश्वास कर सकती हूँ, भरोसा कर सकती हूँ कि शायद आपके रहते बच्चों को न्याय मिले। जो गलती उनकी थी ही नहीं, उसकी सजा उनको बिल्कुल ना मिले, उनका साल बिल्कुल बर्बाद ना हो। आपके सानिध्य में मुझे लगता है इस बात को सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, पूरा मेरा 100% कोशिश होगा इन बच्चों का, क्योंकि मेरे क्षेत्र का मामला है तो इन बच्चों का भविष्य खराब ना हो, इसलिए मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी इनके साथ जब भी कोई बात होगी मैं बिल्कुल खड़ा हूँ। सरकार और प्रशासन में जो भी मदद होगा, और कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई, पूरा हम कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा जी, क्योंकि गलती प्रिंसिपल साहब की है। और मैं बिल्कुल ये अनुरोध भी करूंगी कि उन तक ये बात लिखित में उन पर कार्रवाई की जाए, कि उनको पता चले कि आगे से कभी वो गलती से भी ना करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनकी एक गलती ने 8 से भी ज्यादा बच्चों का भविष्य अब हाशिए पर ला दिया है। बिल्कुल, इसमें भी जांच हो रही है, जांच में जो पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जी, इस वक्त आपको पूरे दर्शक सुन रहे थे सर, आप लाइव जुड़े हुए थे हमारे साथ, और आपकी बात को पूरी जनता ने सुना है। और इस आपने जो आश्वासन दिया कि बच्चों के भविष्य को बचाने की पूरी जिम्मेदारी होगी शासन प्रशासन की, और उसमें पूरी पहल आपकी रहेगी, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि बच्चों का साल बचाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर की पहल से पीड़ित को ठगी के 10 लाख रुपए वापस करने पड़ गए। वहीं आवेदक ने कार्रवाई से संतुष्ट होकर पुलिस महानिरीक्षक को धन्यवाद दिया। दरअसल आवेदक जयंतो चक्रवर्ती ने पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज रतन लाल डांगी के समक्ष शिकायत की थी, जिसमें बताया था कि उसे खाद्य निरीक्षक के पद पर नियुक्ति दिलाने का झांसा दिया गया और नौकरी के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आईजी ने उप पुलिस अधीक्षक सुशीला टेकाम से मामले की जांच करवाई। बिलासपुर की खबर है, जहां आईजी के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई की, ठगी के पैसे वापस दिलवा दिए गए हैं। केंद्रीय विद्यालय जमुना कॉलरी में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी की पहली सूची जारी कर दी गई है। विद्यालय के प्रवेश प्रभारी सोहन लाल बसोने ने बताया कि विद्यालय में कक्षा 1 के लिए कुल 80 सीट उपलब्ध हैं, जिसके लिए कुल 128 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें सामान्य श्रेणी के 79, अन्य पिछड़ा वर्ग के 24, अनुसूचित जाति के 15 और अनुसूचित जनजाति के 10 आवेदन प्राप्त हुए। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य अजमल खान ने अपने संबोधन में सभी शिक्षकों और अभिभावकों का आभार माना। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।